थ्री प्लस फाइव ही तो होना था, तो मैंने उस माइनस थ्री माइनस फाइव लिखते हैं, अब मैंने वो माइनस बाहर निकाल लिया, थ्री प्लस फाइव बाई टू इंटू क्यू कर लिया। आगे देखो, आगे है फाइव बाई टू पी, सेम प्रोसेस मैंने इसके अंदर कर लिया, पी वाले एक साथ लिख लिए और जो साइन था उस माइनस था तो माइनस कर दिया। अब की बार इसमें माइनस है तो देखो ज़्यादा में से मैंने कम माइनस कर दिया। हाँ, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, देखो मल्टीप्लाई ही है, कभी यहाँ पे प्लस या माइनस लगा दो, यहाँ पे नहीं लगाना है कुछ। देखो यहाँ पे कुछ साइन लगता है क्या बीच में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इंटू में ही चल रहा है, कभी गलत कर दो एग्जाम में। अब देखो 8 आया, ये 8 को 4 से डिवाइड करोगे 4p माइनस 4q। यहाँ पे देखो 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो p प्लस क्यू। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ये स्टेप सोल्व करके दिखाना है, ठीक है भाई। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 डिवाइड करके दिखाना है, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, अपॉन 2 करके 2 को 8 से डिवाइड करके दिखाना है। समझ में आया आपको एग्जाम कॉपी में। अब देखो 4p माइनस 4q इंटू पी प्लस क्यू। अब इसकी 4 की, अब देखो मैंने क्या किया भाई, p प्लस क्यू और इसमें से ये 4 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया। भाई आप सीधा वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देना, जो ऐसे कर सकते हो। लेकिन मुझको तो कुछ नई चीज़ सिखानी है ना आपको हर क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया। 4p माइनस 4q है ना, तो इसमें से जब मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या आया, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कॉमन आया। अब देखो ये p माइनस क्यू p प्लस क्यू, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। समझ में आया क्या आपको? आई होप आ गया होगा। अगर नहीं आया हो बेटा तो आप ग्रुप पे मेरा नंबर ऐड है, आप वहाँ से मुझसे कोई कांटेक्ट कर सकते हो, उससे ये क्वेश्चन समझ सकते हो दोबारा, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लोगे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कुछ भी पावर बन दी हो ओपन कर लेना, ओपन करके ये इससे कट जाएगा, 2m स्क्वायर इंटू जो भी आएगा भाई 2a भी आता है ना, 2m स्क्वायर 2m क्यूब n स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 2m क्यूब। जब आप खोलोगे, चलो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, m की 4 प्लस n की 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 2m क्यूब n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस के 2m क्यूब n स्क्वायर है, तो इससे वो कट हो जाएगा, तो आंसर वो आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? करके देखना, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, शो डैट 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हमको शो करना है। तो देखो कैसे होगा, LHS लेके चले, क्या था, मुझको ये इसके आगे प्रूफ करना है ना, दिखाना है, तो इससे ये तो नहीं ला सकते हम, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इससे हम ये ले आएंगे भाई, इसके स्क्वायर में ये कैसे लेके आओगे, 3 माइनस एक्स का 7, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल कैसे लेके आओगे 3x प्लस 7 के स्क्वायर के, इसलिए हम LHS लेके चलेंगे। LHS से RHS लाना इस क्वेश्चन में आसान है, तो हम हमेशा आसान अप्रोच लेके चलते हैं, इजी अप्रोच लेके चलते हैं। करना चाहो तो इससे ये भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हमको तो मार्क्स तो नहीं मिलने हैं ना, तो इजी वाला करो। तो ये LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चले तो ये इसका स्क्वायर देना था, इसका स्क्वायर खोल लिया, 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 3 21 और इंटू 2a भी होता है ना, 42x आ जाएगा, फॉर्मूला खोल के देखना है, यही आ जाएगा माइनस 84x। अब देखो 9x स्क्वायर प्लस ये कितना बचा, माइनस 42x ये बचा, और ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3x का, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, और इसको माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब आप ये सोचोगे सर
हमारे माइंड में कैसे आएगा, इसके बाद ये लाइन आएगी। अरे बच्चों, इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजी बात ये होती है, हमको पता होता है आंसर क्या लाना, हमको आंसर ये लाना। तो ये आंसर कब आएगा, जब इसका स्क्वायर ये बनेगा, जब इसको खुल के यही तो आएगा। इसको खोल के देखो, 3x² + 7² - 2 × a × b, ये आएगा ना। तो इसको इस फॉर्म में हमने रिड्यूस कर लिया, जैसे मैंने पहले बताया था कैसे किया। 3x² + 49 7 का स्क्वायर - 2 × a × b। अब देखो 3x - 7 का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या बन गया, RHS। क्या वैल्यू आई, ये RHS की। तो LHS = RHS शो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा ही है, आप कर लोगे, सेम है, बस डिजिट अलग है, प्लस की जगह माइनस दे रखा है, ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है 4m/3 - 3n/4 का होल स्क्वायर प्लस 2mn = 16m²/9 और 9n²/16, ये वैल्यू हमको लानी है। तो देखो LHS लेके चलेंगे। LHS ये है, ये हमने नोट डाउन कर ली। फिर इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है तो निकल दिया। 16m²/9 + 9n²/16 - 2 × a × b। भाई मुझको तो आता है इसलिए मैंने सीधा कर दिया। अगर आपको एक तो यूजिंग आइडेंटिटी ये लिखना है और उसके साथ साथ आपको 4m/3 का होल स्क्वायर करके भी लिखना है। मैंने तो उसे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और -2 × a की वैल्यू क्या है, 4m/3, b की वैल्यू कितनी है, 3n/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, या ऐसे समझ लो, ये 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 2 से फिर ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 2mn बचा। और यहाँ पे 2mn पहले से ही दे रखा था, इस 2mn से ये 2mn ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा, सॉरी ये आ गया, ये मैंने सीधा लिख दिया, = 16/9 + 16m² + 9/16n² = RHS। भाई वैल्यू ये आई ना, मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी थी। ये वैल्यू लिखने के बाद तब लिखना ये RHS के इक्वल है। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, 4th क्या है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे आया होगा, दो तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन, बताऊँ कैसे। मैं ये कराऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, आपको खुद करना है। भाई पहले तो a + b का होल स्क्वायर इसका खोल दो, फिर माइनस कर दो a - b का a + b का होल स्क्वायर खोल दिया। भाई 4pq + 3q वाला स्क्वायर खोल दिया, आंसर इधर ही आ गया। फिर माइनस ब्रैकेट में 4q - 3q यानी कि a - b का होल स्क्वायर खोल दो।